गुड मॉर्निंग क्लास। हम प्रदिशों की मूलभूत संक्रियाएं कर रहे हैं, यानी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर्स। उसमें हमने देखा था कि 5 मूलभूत संक्रियाएं, योग और सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन बाह्य गुणनफल या आउटर प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्शन या प्रदिश संकुचन, और प्रदिशों का आंतर गुणनफल या इनर प्रोडक्ट। तो इसमें से कल 2 हमने कर ली थी कल। आज हम थर्ड लेंगे। थर्ड है बाह्य गुणनफल या आउटर प्रोडक्ट। बाह्य गुणनफल या आउटर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, ये पहले हम देखेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो मान लो 2 प्रदिशों का हम बाह्य गुणनफल करें, आउटर प्रोडक्ट निकालें, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? परिणाम भी हमें प्रदिश ही प्राप्त होगा, और उस प्रदिश की कोटि जो दिए गए दोनों प्रदिश हैं जिनका हमने बाह्य गुणनफल किया है, उन दोनों की कोटियों का योग होगी, यानी परिणामी प्रदिश। जैसे एक मान लो कोई 2 कोटि का प्रदिश है, एक 3 कोटि का प्रदिश है। इनको अगर हम इनका आउटर प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो है उसकी कोटि कितनी होगी? प्रदिश ही होगा वो भी, और उसकी कोटि 5 होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। जैसे मान लो हम सिंपल एक एग्जांपल लें, ये एक 2 कोटि का प्रदिश है, मिश्रित प्रदिश है 2 कोटि का, AIJ। ये एक और प्रदिश है, ये 1 कोटि का प्रतिचर प्रदिश है, इसमें एक ही सूचकांक है। इनका अगर बाह्य गुणनफल निकाला जाए, बाह्य गुणनफल को हम डॉट से दिखाते हैं, ये डॉट इससे दिखाते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? उसको कैसे लिखेंगे? AIJ डॉट BK। ठीक है, और ये क्या आएगा? CIKJ, यानी ये ऊपर इंडेक्स हैं, ऊपर ही आएंगे, नीचे वाला नीचे ही आएगा। तो इसकी कोटि कितनी है? देखो, इसकी कोटि है 2, इसकी कोटि है 1। ठीक है, और जो रिजल्टेंट प्रदिश आएगा उसकी कोटि हो जाएगी 2 + 1 = 3। ठीक है, तो दिए गए प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश ही होता है जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि के योग के बराबर होती है। अब हमने इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? ये AIJ, ये क्या है? एक 2 कोटि का मिश्रित प्रदिश है, तो इसका रूपांतरण नियम हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो AIJ का रूपांतरण नियम लिख सकते हैं हम। इधर लिखेंगे S डैश तंत्र के घटक, तो बार लगा देंगे और कोई 2 इंडेक्स ले लेंगे। मान लो हमने म्यू न्यू 2 इंडेक्स ले लिए, और इस साइड S वाला ये AIJ, ये हमने इधर लिख दिया, ये तो है ही दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ जो आंशिक अवकलज आएंगे वो क्या आएंगे? 2 आंशिक अवकलज आएंगे, क्योंकि कोटि 2 है, तो ये आएगा डेल x बार म्यू, ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग I इसके नीचे आ जाएगा। फिर डेल x, ये न्यू तो नीचे आएगा, नीचे है तो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग J ये ऊपर आएगा, अपॉन डेल x बार ये न्यू। तो ये तो इसका रूपांतरण समीकरण हो गया, क्योंकि ये मिश्रित प्रदिश है 2 कोटि का। अब ये 1 कोटि का प्रतिचर प्रदिश है, इसका रूपांतरण नियम हम कैसे लिख सकते हैं?
बी बार कोई इंडेक्स लेते हैं, म्यू न्यू है तो इसको हम लैम्डा ले लेते हैं, और इधर ये बी के एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये तो दिए हुए हैं, इसको हम एस तंत्र के घटक मान लेते हैं, और रूपांतरित करने पर ये मान लो एस डैश के घटक हमने मान लिए। तो यहाँ पर अब आंशिक अवकलज कितने आएंगे, एक ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक इंडेक्स है। डेल एक्स बार लैम्डा ऊपर है तो ऊपर ही आएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग के नीचे आ गया। तो ये ए आई जे डॉट और बी के इन दोनों के रूपांतरण समीकरण हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इनका हम बाह्य गुणनफल करते हैं। तो बाह्य गुणनफल करने पर क्या आ जाएगा, इस साइड से ए बार म्यू न्यू डॉट बी बार लैम्डा, ये तो इस साइड से आ गया, और इधर से क्या आ गया, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल एक्स बार न्यू, और एक ये आ गया डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स के, और फिर ये दोनों हो जाएंगे तो ए आई जे डॉट बी के, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो राशि है डॉट प्रोडक्ट, और इधर ये राशि आ गई, तो हम देखते हैं कि इसमें आंशिक अवकलज कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यानी ये जो राशि है ये एक तृतीय कोटि का प्रदिश है। ये तो पक्का हो गया क्योंकि ये उसकी तरह ही रूपांतरित हो रहा है। यानी इसको अगर हम यूं लिख दें, सी बार म्यू लैम्डा, ऊपर वाले ऊपर नीचे वाले न्यू, और इन ये तो एज इट इज आ जाएगा, डेल एक्स बार म्यू डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स बार लैम्डा डेल एक्स के, और इसको हम लिख देते हैं सी आई के जे। तो ये इस रूपांतरण समीकरण के अनुसार है, यानी इसकी तरह ये बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये राशि जो है एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है, और ये भी एक तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। ये एस तंत्र की हो गई और ये एस डैश तंत्र की हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए आई जे डॉट बी के, यानी ये दिस इज इक्वल टू सी आई के जे, तो ये हम लिख सकते हैं। और इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि किन्हीं दिए गए दो प्रदिशों का बाह्य गुणनफल भी एक प्रदिश होता है, प्रदिश है क्योंकि ये उनकी तरह ही बिहेव कर रहा है ना, जिसकी कोटि दिए गए प्रदिशों की कोटि का योग होती है। यानी 2 इसकी कोटि है, 1 इसकी, इनका योग करें तो 3 आता है। तो इसकी कोटि क्या आ रही है, 3 ही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। और भी जैसे हम उदाहरण लेना चाहें, मान लो एक ये है ए आई ए, है ना, एक प्रतिचर, एक कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। ये मान लो एक कोटि का सहचर प्रदिश है। इनका जो बाह्य गुणनफल होगा वो क्या होगा, सी आई जे, यानी इन दोनों कोटि जुड़ जाएंगी। तो इस तरह से एक और जैसे ले लें, ए आई जे 2 कोटि का सहचर प्रदिश हो गया, 1 कोटि का सहचर प्रदिश हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, है ना, बाह्य गुणनफल करें तो क्या आ जाएगा, सी आई जे के, ठीक है। तो इस तरह से हम बाह्य गुणनफल इसको परिभाषित कर सकते हैं, और इसका क्या मतलब है ये भी हम समझा सकते हैं। अब जिस तरह से योगफल जो था, एडिशन जो था, वो क्रम विनिमय था, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है, तथा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका भी पालन करता है। इसी प्रकार से ये जो बाह्य गुणनफल है ये भी इन दोनों प्रॉपर्टीज यानी क्रम विनिमय और साहचर्य ये होता है।
कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है ना। ये इस नियम का पालन करेगा, यानी पहले ये ए प्रदिश लिखें फिर बी लिखें, उनका बाह्य गुणनफल निकालें, या पहले बी लिख के और ए प्रदिश को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव या क्रम विनिमय प्रॉपर्टी कहलाती है। और साहचर्य मतलब ए डॉट बी डॉट सी, दिस इज सेम एज ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को ये सत्य रहती हैं इसके लिए। अब अगली संक्रिया हम देखें, प्रदिश संकुचन। यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, इससे हम क्या समझते हैं? एक तो पहली बात तो यह है कि किसी प्रदिश का संकुचन करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास मिश्रित प्रदिश होना चाहिए, यानी एक सहचर सूचकांक होना चाहिए उसमें और एक प्रतिचर सूचकांक होना जरूरी है, ठीक है। दो भी हो सकते हैं लेकिन एक एक तो जरूरी है ही है। तो अगर इस तरह का प्रदिश, मिश्रित प्रदिश हमारे पास है, उस मिश्रित प्रदिश में अगर एक सहचर सूचकांक और एक प्रतिचर सूचकांक ले लें हम और उनको समान कर दें, उनको क्या कर दें? समान कर दें, तो जो परिणामी प्रदिश हमें प्राप्त होगा उसकी कोटि क्या होगी? उस दिए गए मिश्रित प्रदिश की कोटि से 2 कम हो जाती है, यानी घट जाती है। जैसे 5 कोटि का मिश्रित प्रदिश था तो अब वो 3 कोटि का ही रह जाता है। जैसे इसको उदाहरण देंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लो ये है ए आई जे के, अगर ये क्या है? 3 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। इसमें अगर हम एक प्रतिचर सूचकांक जैसे मान लो जे और एक सहचर सूचकांक मान लो के, इनको क्या कर दें? समान कर दें, यानी जे बराबर के कर दें। जे की जगह हम क्या कर दें? के से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ए आई के ये प्रदिश हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? ए आई, यानी कि ये के जो है अब हम काउंट नहीं करेंगे, जो डमी इंडेक्स है, यानी ये एक बार प्रतिचर सूचकांक के रूप में आ रहा है, एक बार सहचर सूचकांक के रूप में आ रहा है। इसलिए हमने आपको बताया भी था कि प्रदिश की कोटि निकालते समय या प्रदिश की कोटि की गणना करते समय जो मूक सूचकांक होता है या डमी इंडेक्स होता है उसको छोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया है? एक मिश्रित प्रदिश में यदि एक प्रतिचर सूचकांक और एक सहचर सूचकांक इनको समान कर दिया जाए तो परिणामी प्रदिश की कोटि दिए गए प्रदिश की कोटि से, जो कि 3 थी, 2 कम हो जाती है, यानी 3 - 2 = 1। तो हम देखते हैं इसकी कोटि 1 रह जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रदिश का संकुचन कहलाती है। ये प्रोसेस प्रदिशों का संकुचन कहलाती है। अब जैसे हम एक उदाहरण लें एक और, जैसे ए एम एन पी आर एस, ये ले लिया। मान लो हमने पंचम कोटि का मिश्रित प्रदिश है। इसमें मान लो हम क्या करें? एस बराबर पी कर दें। ये प्रतिचर सूचकांक, ये सहचर सूचकांक, दोनों को बराबर कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? ए एम एन, एस की जगह पी कर देंगे, आर पी। तो यहां तो पी था ही, एस की जगह भी अब पी हो गया। तो ये जो हमें परिणामी प्रदिश प्राप्त हो रहा है ये एक तरह से किसके इक्विवेलेंट होगा?
बी एम एन आर, और इसकी कोटि क्या रह जाएगी, पहले थी 5 और संकुचन के बाद 2 कम हो गई तो 3, तो इसकी कोटि कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है। ठीक है, तो ये प्रदिश का संकुचन से आप केवल ये समझ लो कि दिए गए मिश्रित प्रदिश में एक प्रतिचर और एक सहचर सूचकांक अगर समान कर देते हैं तो प्रदिश की कोटि 2 से कम हो जाती है। अब इसको मान लो हमने प्रूव करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सरल है। ये जो हमने प्रदिश लिया है, मान लो पंचम कोटि का मिश्रित प्रदिश, यही MnPRS, ये इसकी कोटि कितनी है, 5 है, 5 कोटि का मिश्रित प्रदिश है। अब क्योंकि ये प्रदिश है तो 5 कोटि के मिश्रित प्रदिश की तरह ही ये रूपांतरित होगा, तो हम इसके रूपांतरण का नियम लिख देते हैं। अब नियम हम कई बार लिख चुके हैं, तो मैं ये मानता हूं कि अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि नियम, रूपांतरण नियम किस तरह लिखते हैं। इसको हम मान लेते हैं ये एस तंत्र में घटक हैं, है ना, तो एस डैश तंत्र के हम बार लगा के लिख देते हैं और इंडेक्स चेंज कर देते हैं। तो ए बार, है ना, मान लो आई जे के एल क्यू, कुछ भी 5 हम ले सकते हैं, 5 इनसे डिफरेंट होने चाहिए, तो हमने ये ले लिए, ये इस साइड लिख दिए, और इस साइड ये लिख दिया हमने जो ऑलरेडी अपने को घटक दिया हुआ है, यानी पंचम कोटि का मिश्रित प्रदिश। अब यहां पर कितने आंशिक अवकल आ जाएंगे, 5 आएंगे, क्योंकि 5 हमारे पास ये सूचकांक हैं। आई जे के ये ऊपर आएंगे, डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स बार के, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आई जे के एम एन पी। तो ये ध्यान रखना है कि आई के नीचे एम, जे के नीचे एन और के नीचे पी। ठीक, अब एल और क्यू ये नीचे आएंगे और आर एस ऊपर आएंगे, क्योंकि नीचे वाले नीचे ही आते हैं। तो हम पहले ये लिख देते हैं आर और एस। अब देखो आर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एल, और एस के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू, है ना, ये बार लगेगा क्योंकि ये बार है यहाँ पे, और ये भी डेल एक्स बार क्यू। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक प्रतिचर और एक सहचर सूचकांक समान कर देते हैं, क्योंकि हमने संकुचन करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो मान लो हम S बराबर P कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये तो एज इट इज रहेगा, ए बार आई जे के एल क्यू, ठीक है ना। इसमें एक्स बार आई एक्स एम, एक्स बार जे एक्स एन, एक्स बार के। अब देखो S बराबर P करना है ना, तो ये तो हम यहाँ P रहने देते हैं, S जहाँ होगा उसको R बार L, और ये S है, S बराबर क्या रख दें, S बराबर क्या रख दें, P, P डेल एक्स बार Q, और यहाँ पर भी S बराबर P, तो MnP RP, S की जगह हमने P रख दिया। अब देखो ये हट जाएंगे, सेम है, तो डेल एक्स बार आई, डेल एक्स एम, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एन, ठीक है। एक ये लिख देते हैं डेल एक्स बार आर, डेल एक्स बार एल। अब ये बचे दोनों, यानी डेल एक्स बार के अपॉन डेल एक्स बार क्यू, ए एम एन पी आर पी, ठीक। अब डेल एक्स बार आई, डेल एक्स एम, डेल एक्स बार जे, डेल एक्स एन, डेल एक्स आर, डेल एक्स बार एल, है ना। और ये क्या हो गया, क्रोनेकर डेल्टा, ठीक है ना, के एम। ये क्या हो गया, देखो दोनों ये बार वाले हैं सेम, यानी एस डैश तंत्र में हो गया ये क्रोनेकर डेल्टा के एम, ए एम एन पी आर पी।
अब क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ये क्रोनेकर डेल्टा अगर m बराबर k नहीं हो, सॉरी ये k है ना, ये q आएगा, k और q है तो यहाँ आएगा k और q, यानी कि अगर k बराबर q नहीं होगा तो इसका मान 0 होगा। क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है, और ये तभी बचा रहेगा या अस्तित्व में रहेगा जब k बराबर q हो, और k बराबर जब q होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, k बराबर q, क्योंकि अगर हम k बराबर q नहीं रखेंगे तो इस क्रोनेकर डेल्टा k q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आएगी, और उससे ये सारा 0 हो जाएगा। तो k बराबर q रखने पर, तो देखो ये यहाँ से चला आ रहा है, इसमें k बराबर q रख देते हैं, तो a बार i j q l q इज इक्वल टू डेल x बार i डेल xm डेल x बार j डेल xm डेल xr डेल x बार l, ये तो 1 हो गया है ना, k बराबर q रखते ही, और ये mnp rp, ये अपने पास रूपांतरण समीकरण आ गई। अब हम देखते हैं कि ये जो राशि है और ये जो राशि है, ये दोनों इस रूपांतरण नियम से रूपांतरित हो रही हैं, ये जो प्रदिश है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि आंशिक अवकलज कितने आ रहे हैं, 3 पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक तृतीय कोटि का प्रदिश होना चाहिए जब इसमें 3 आंशिक अवकलज आ रहे हैं तो। और दूसरी बात ये है कि ये 2 तो क्या है ये प्रतिचर सूचकांक है, यानी जो ऊपर आ रहे हैं, और ये एक क्या है, सहचर सूचकांक है जो नीचे आ रहा है। इसका मतलब मिश्रित प्रदिश है, तृतीय कोटि का मिश्रित प्रदिश है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b बार i j l, है ना, ये हट जाएगा अब q, क्योंकि यहां कहीं q है ही नहीं ना, यहाँ पे p है, इज इक्वल टू डेल x बार i डेल x m डेल x बार j डेल x m, ये n है, ये n है, ये भी n है, और डेल x r डेल x बार l a m सॉरी b m n r। तो ये रूपांतरण समीकरण आ गया, और ये रूपांतरण समीकरण एक तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के रूपांतरण समीकरण के समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a m n p r p ये इक्विवेलेंट किसके है, b m n r, यानी जो मूक सूचकांक है p, एक बार मूर्धांक के रूप में आ रहा है, एक बार पादांक के रूप में आ रहा है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये देखें q जो है ऊपर भी आ रहा है नीचे, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a m n p r p, ये क्या है, b m n r, और a बार i j q l q, ये क्या है, b बार i j l। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा कि एक पंचम कोटि के मिश्रित प्रदिश का अगर हम संकुचन करें, यानी एक प्रतिचर और एक सहचर सूचकांक, इनको समान कर दें, तो जो परिणाम हमें प्राप्त होता है, परिणाम हमें ये प्राप्त होता है, और जो कि एक तृतीय कोटि के मिश्रित प्रदिश के अनुसार है, यानी इसकी कोटि जो दिया गया प्रदिश है, इसकी कोटि कितनी थी, 5 थी, वो संकुचन करने के बाद 2 से कम हो जाती है, और कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है, जो कि हमने इसमें सिद्ध कर दिया है। तो ये जो है ये प्रदिश संकुचन कहलाता है।
तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार इसको फिर से देख लें तो आसानी से आपको ये समझ में आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, टिल टुमारो, you all have a nice day and keep safe.